नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ पेश करने जा रहे हैं वो कुछ अलग होगा। अलग इसलिए होगा कि हम हमेशा म्यूजिकल प्रोग्राम तो करते ही है, कराओके के प्रोग्राम स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखते चले आ रहे हैं। लेकिन इस साल अब की परिस्थिति में कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से हम सब अपने अपने घरों में कैद जैसे हो गए और हम जैसे कलाकार तो एक जगह बैठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारा ये स्वर साधना कराओके ग्रुप से हम लेकर आए हैं ऑनलाइन स्टेज परफॉर्मेंस, यानी हमारे सिंगर सब अपने अपने घरों में कैद है और आज की तारीख में अपना घर ही स्टेज समझकर वो वहाँ गाएंगे। हर एक ने अपने गाने अपने ही मोबाइल से शूट करके हमें भेजे और हमने आज के हाई-फाई प्रोफाइल एडिटिंग सिस्टम से उसे एक संग बना दिया है, जो आज हम इस वीडियो को हमारे स्वर साधना कराओके ग्रुप के YouTube चैनल से अपलोड करने जा रहे हैं। क्योंकि कलाकार आखिर कलाकार होता है, वो चुप नहीं बैठ सकता है ना। तो हमारे 11 सिंगर्स के ये 11 गाने आप पूरा का पूरा ध्यान से सुनिए, उसका आनंद लीजिए और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक भी कीजिए। आज की हमारी थीम है एच.डी. बर्मन के सुरीले गाने, और वो सिर्फ सोलो गीत, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस, ऑनलाइन स्टेज परफॉर्मेंस है, वो सोलो गीतों से शुरू होगा। बाद में हम लोग ड्यूएट्स भी करेंगे। तो पेश है आज का पहला गीत, फिल्म गाइड का है। बर्मन दा ने इस फिल्म के लिए जो संगीत दिया था वो एक से बढ़कर एक था। सभी गाने सुपर डुपर हिट हो चुके थे उस समय 1965 में। ये फिल्म रिलीज हुई और हिंदी फिल्मों में एक माइलस्टोन बनकर रह गई। इस फिल्म के बहुत सारे किस्से हैं जो देव आनंद साहब के साथ हुए हैं। पहले एक इंडियन ऑथर ने लिखी कहानी पर अमेरिकन डायरेक्टर डियो टेड और पर्ल बक को देव साहब ने अप्रोच किया, लेकिन वो बात बनी नहीं। फिर 1960 चेतन आनंद को कांटेक्ट किया, लेकिन वो हकीकत बनाने में बिजी थे। तब एक टर्निंग पॉइंट आया विजय आनंद के लाइफ में और गाइड फिल्म बन गई और उस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 1965 में और सारे अवार्ड्स भी जीत लिए। पेश है गाइड फिल्म का वो गीत शैलेंद्र जी ने लिखा और रफ़ी साहब ने गाया गाना। यहाँ गा रहे हमारे सुंदर जी अपने ही घर के स्टेज पर। तो पेश है तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहे हम संग है। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहे हम संग है। मेरे तेरे दिल का है ता एक दिन मिलना,
जैसे बाहर आने पर है फूल का खिलना, तेरे तेरे दिल का कहता एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए आए हम संग है। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे, तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे, ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए आए हम संग है। साख मना ले दुनिया, साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया, साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहे हम संग है, ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। अब गाइड की बात हो ही रही है तो क्यों ना हम उसी फिल्म से जुड़े और एक गीत की बात ना करें। जी हाँ, उस साल बर्मन दान का संगीत ने धूम मचाया ही था। वैसे बर्मन जी त्रिपुरा के राजकुमार थे, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन एक कलाकार को ये सब नहीं चाहिए। वो अपनी कला से प्यार करता है तो वो जीता है तो उस अपनी कलाकारी के लिए ही। लेकिन देखिए ना, उस संगीत का शौक ऐसा दिल पर चढ़ा कि सुर लय ताल के भी वो राजकुमार बन गए। उनके संगीत में एक अलग सी प्यारी धुन थी, जैसे हम कहीं पहाड़ों में चल रहे हैं और आसमान से सुमधुर हवाओं की, फिजाओं की, झरनों की आवाज गूंज रही है और कह रहे हैं कि आज फिर जीने की तमन्ना है। जी हाँ, हमारी निर्मला जी की आवाज में घर के ही स्टेज पर आज फिर जीने की तमन्ना है।
आज फिर मरने का इरादा है। अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं। हाँ, अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं। हाँ, जाने क्या बातें मेरी जिंदगी ने हंस कर कहा, हा 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 हा। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। मैं हूँ तूफान या तूफान हूँ, कोई बताए मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ तूफान या तूफान हूँ, कोई बताए मैं कहाँ हूँ। मैं सफर में कहीं खो न जाऊँ, रास्ता नया आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। हल्के अंधेरों से निकलते, देखा है आंखें मलते मलते। हाँ, हल्के अंधेरों से निकलते, देखा है आंखें मलते मलते। हाँ, फूल ही फूल जिंदगी बहार है, तय कर लिया आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ऐसे गाने हम जब सुनने लगते हैं तो अपना तन मन संगीतमय हो जाता है, संगीत के लिए तरसने लगते हैं, प्यासे हो जाते हैं। क्या जादू थी बर्मन दा के संगीत में। वैसे देखा जाए तो देवानंद और एच.डी. बर्मन, इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी जमती थी कि हर देवानंद के फिल्म के लिए बर्मन दा का संगीत होना जरूरी बन गया था। देवानंद की गैमलर फिल्म 1971 में आई थी और उसमें से एक गाना जो बहुत ही मनपसंद था, मेरा मन तेरा प्यासा, मोहम्मद रफी साहब ने गाया, गोपाल दास नीरज ने लिखा था। शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन मेरा मन तेरा प्यासा was featured in the soundtrack of the 2004 film Eternal Sunshine of the Spotless Mind। हैरान हो गए ना? लेकिन ये हुआ था। आप उस फिल्म में मेरा मन तेरा प्यासा का साउंड ट्रैक पीछे बजते हुए सुन सकते हैं। जब Clementine invites Joel to her apartment for a drink।
दीज आर मेरा मन तेरा प्यासा। ये होती है भारतीय संगीत की ताकत। तो पेशे हमारे शेखर जी लेकर आ रहे हैं घर के ही प्लेटफॉर्म पर मेरा मन तेरा प्यासा। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा। दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा। दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। अब तो न तोड़ो आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। जिंदगी है मेरी एक दाव, तुम है हार जीत मेरी। ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। जिंदगी है मेरी एक दाव, तू है हार जीत मेरी। ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। कितनी है भोली आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना। अपनी वो कहानी जो आजानी हो के बन गई फसाना। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना। अपनी वो कहानी जो आजादी होके बन गई फसाना। जीवन क्या है तमाशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। हमारा मन तो प्यासा हो गया ही घर बैठे बैठे गाने सुनने के लिए। अब गानों के फूल खिलते तो रहेंगे ही ना, और उनके साथ दिल भी मिलते रहेंगे। आज इस कोविड-19 की वजह से
घर बैठे बैठे हर एक को दिल मिलते ही रहते हैं, घर पर या फोन पर या व्हाट्सएप पर या स्काइप पर। दिल से दिल मिलना बहुत जरूरी है, बिछड़ना बिल्कुल नहीं। फिर से बर्मन दा का संगीत, सुपरहिट गाने थे उसके भी। इस फिल्म के गाने भी नीरज साहब ने लिखे थे। यह फिल्म राखी की दूसरी ही फिल्म थी, लेकिन दूसरे ही फिल्म में उनको डबल रोल मिला। ऐसा भाग्य तो आज तक किसी की हीरोइन के नसीब में नहीं। तो सुनते हैं खिलते हैं गुल यहाँ। ये गाना किशोर जी ने तो गाया है, लेकिन लता जी ने भी गाया था। यहाँ हमारी पुष्कला जी आ रही है गाना गाने के लिए। आ रही है यानी घर के स्टेज पर ही गा रही है। फीमेल वर्जन का ये लता जी का गाना पेश कर रही है पुष्कला जी। आज
देखिए ना, कहीं दिल मिलते हैं बिछड़ने के लिए, लेकिन यहाँ दिल की कलम से कुछ लिख रहे हैं जो उन्हें पल पल सताए जा रहे हैं। वो क्या चीज है? और एक देव साहब और बर्मन दा का सुपर हिट सॉन्ग। फिल्म थी प्रेम पुजारी, लेकिन इस प्रेम पुजारी के दौरान यानी फिल्म रिलीज होने के बाद कलकत्ता में कुछ गड़बड़ हो गई थी, जो कम्युनिस्ट लोगों को फिल्म के बारे में कुछ आक्षेप थी, तो उन्होंने फिल्म का प्रदर्शन रोक लिया था। तो देव साहब बहुत नाराज हुए और वो खुद प्रोटेस्ट करने के लिए चले गए कलकत्ता। बाद में वहां से मन शांत करने के लिए गए काठमांडू और वहां हिप्पी लोगों का वो दृश्य देखकर हैरान हो गए। लोग पागलों की तरह चरस अफूह के पीछे पड़े थे और नई पीढ़ी बर्बाद हो जा रही थी। तो उनके मन को बहुत दुख हुआ और उधर ही उस कहानी का जन्म हुआ जो सुपर डुपर हिट हुई थी बाद में, वो फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा। अरे यार, मैं कहाँ भटक रहा हूँ। यही एसडीजी के बर्मन दा के किस्से और देवानंद के किस्से सुनाते सुनाते ना कहीं भटक जाता हूँ और अपने गाने रह जाएंगे। तो अब हमारे स्टार सिंगर मुकेश जी गाने के लिए आ रहे हैं। फूलों की रंग से, दिल की कलम से। ये जो हमारे मुकेश भाई है ना, वो बहुत ही सच्चे कलाकार और नेक इंसान है, क्योंकि उनकी वजह से तो हम स्टेज पर गाने लगे। उन्होंने ही अपने शो में, उनके ग्रुप के शो में हमें बुलाया और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने स्टेज पे गाना गाया और वो जो कॉन्फिडेंस मिला, यही कॉन्फिडेंस आज मुझे यहाँ तक लेकर आया है। तो ऐसे है हमारे ये मुकेश जी। अब वो खुद इस लाइव स्टेज शो के ऑनलाइन स्टेज शो में गाने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए। धन्यवाद मुकेश सर आपको। तो पेश है फूलों की रंग से। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती। कैसे बताओ किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे के माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम, धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू। मन की गली
चली तू, छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। पूरब हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना भी जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं घर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कोई दिल की कलम से लिखता है तो कोई माँ अपने दिल से अपने बेटे के लिए क्या कह रही है वो जरा सुनिए। आराधना फिल्म का ये गाना बर्मन दा का सुपर डुपर हिट। वैसे आराधना तो फिल्म ही वैसी थी और सभी गाने। मुझे याद है हम जस्ट स्कूल एग्जाम दे चुके थे, 11वीं की एग्जाम थी उस समय, 10वीं एग्जाम नहीं थी, 11वीं थी एसएससी बोर्ड। और हम लोग वो एग्ज़ाम दे के उसी रात एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ब्रॉडवे थिएटर में पहुँचे फिल्म देखने के लिए आराधना। बस हम तो एचडी के और साथ ही साथ राजेश खन्ना के फैन बन गए। एक ही रात सुपरस्टार पद पाने वाला एक ही आर्टिस्ट राजेश खन्ना। उस फिल्म में पहली बार शर्मिला टैगोर को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उस फिल्म के बाद राजेश खन्ना की लगातार 17 फिल्में सिल्वर जुबिली या गोल्डन जुबिली हुई थी। ये एक रिकॉर्ड है। 1969 में आई इस फिल्म से प्रभावित होकर तमिल और तेलुगु में उसका रीमेक बना दिया। वैसे इस फिल्म की थीम 1946 में आई अमेरिकन ड्रामा रोमांस फिल्म टू ईच हिज होम के ऊपर थी। चलो फिर सुनते हैं बर्मन दा का संगीत। लता जी ने गाया गीत घर के ही प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म
करने आ रही है हमारी गायिका स्वाति जी। तो पेश है चंदा है तू मेरा सूरज है। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू। तू खेले खेल कहीं मेरा खिलौना है तू। तू खेले खेल कहीं मेरा खिलौना है तू। जिससे बंधी हर आशा मेरी, मेरा वो सपना सलोना है तू। नन्हा सा है कितना सुंदर है तू, छोटा सा है कितना प्यारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू। मुन्ने तू खुश है बड़ा, तेरी गुड्डी की शादी है आज। मुन्ने तू खुश है बड़ा, तेरी गुड्डी की शादी है आज। मैं वारी रे मैं बलहारी रे, घूंघट में गुड़िया को आंसू खेला। यूं जी कभी होगी शादी तेरी, दूल्हा बनेगा गुब्बारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू। पुरवाई वन में उड़ी, पंछी चमन में उड़े। पुरवाई वन में उड़ी, पंछी चमन में उड़े। राम करे कभी होके मरा, तू करके बादल गगन में उड़े। जो भी तुझे देखे वो ये कहे, किस्मा का ऐसा दुलारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू। अब वैसे देखा जाएगा तो जब बर्मन दा इस इंडस्ट्री में आए तो वो अपने मन को अच्छा लगे वही करते थे। उन्होंने अपने गानों में कई प्रयोग किए थे, जैसे गाइड फिल्म का गाना
कांटों से खींच के ये आंचल शायद पहला ऐसा गाना था जो मुखड़े के बजाय अंतरे से शुरू हुआ था। हालांकि बर्मंदा ने हमेशा अपनी शर्त पर ही काम किया। पेंगे फिल्म के दौरान लता मंगेशकर के साथ कुछ विवाद हुए थे, तो कई साल तक लता के साथ काम नहीं किया। इसी तरह किस्सा मिलता है कि एक बार रिकॉर्डिंग के दिन बहुत बारिश हुई थी और बारिश के चलते जब कोई म्यूजिशियंस आया ही नहीं रिकॉर्डिंग के लिए, तो बर्मंदा चुप थोड़ी ही बैठे। उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाकर एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट्स खुद बजाए और रिकॉर्डिंग करते गए और अकेले ही पूरा म्यूजिक ट्रैक बना लिया एक ही रात में। ऐसी होती है बर्मंदा की बात एक रात की। अरे अब बात एक रात की बात निकल ही गई है, तो क्यों न इसी फिल्म का गाना पेश हो जाए। 1962 में आई फिल्म जो एक सस्पेंस ड्रामा थी। जैसे उस समय महल, वो कौन थी, उसी तरह इस फिल्म में देवानंद साहब और वहीदा रहमान की केमिस्ट्री नजर आती। इस फिल्म में ये गाना सुमन कल्याणपुरकर की आवाज में है। यहाँ गाने जा रही है अपने ही घर के स्टेज के ऊपर रश्मि जी। तो पेश है न तुम हमें जानो।
अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारा ऑनलाइन घर के प्लेटफॉर्म पर गाने का शो समाप्ति के नज़दीक आ रहा है, तो कुछ और बर्मन जी के बारे में बात करते हैं। एच.डी. बर्मन जी ने जिस खूबी से साथ बाउल और भटियाली लोक संगीत का अपने कंपोजिशन में इस्तेमाल किया, शायद ही कोई दूसरा कर पाया होगा। अब जो गाना पेश करने जा रहा हूँ वो फिर से एक बार सुपरहिट फिल्म का ही गाना है, जिसमें से 2 गाने ऑलरेडी हमारे गायक कलाकारों ने गाए हैं। जी हाँ, गाइड फिल्म का वो गाना, वो फिल्म ही कमाल थी और गाने भी कमाल के ही रहे थे। चलो फिर सुनते हैं हीरेन जी की आवाज़ में शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत और रफ़ी साहब ने गाया हुआ गाना। यहाँ हीरेन जी आ रहे हैं। दिन ढल जाए, हाय रात ना जाए। दिन ढल जाए, हाय रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए, हाय रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को अपने कभी थे अब है करार। दिन ढल जाए, हाय रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। ऐसी ही रिमझिम, ऐसी फुहारें, ऐसी ही थी बरसात। खुद से जुदा और जग से पराए, हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन अब क्यों न आए। दिन ढल जाए, हाय रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए।
कितनी दूर तुम मुझसे, मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर। ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। अब दिन ढलते ढलते रात का अंधेरा कब हुआ पता ही नहीं चला। लेकिन यह अंधेरा ऐसा वैसा नहीं है, मखमली अंधेरा है, और इस अंधेरे में भी उजाला हो रहा है, वो भी रेशमी। अब ऐसी रात में ऐसा कुछ करो करके ये कह रही है, तो भाई हम तो बैठे बैठे शो ही देख रहे हैं जो बर्मन दा के संगीत के ऊपर आधारित है ना। जी हाँ, बर्मन दा इतने मशहूर थे और जाने माने हुए थे कि उनको 1969 में पद्मश्री मिली थी, 1970 और 1974 में नेशनल अवार्ड मिले थे, और फिल्म फेयर अवार्ड 1954 और 1973 में फिर से एक बार फिर शर्मिली का ये गीत नीरज ने लिखा, आशा जी ने गाया गाना। यहाँ आ रही है हमारी गायिका विजया जी, जो अपने ही घर पर परफॉर्म कर रही है, घर के स्टेज पर। रेशमी उजाला है, मखमली अंधेरा, आज की रात ऐसा कुछ करो। रेशमी उजाला है, मखमली अंधेरा, आज की रात ऐसा कुछ करो। हो नहीं सवेरा। ऐसे तो रात रोज नहीं आई, आंखों से कोई रोज न पिलाई। आज तो जब से हमारे पीले 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 जरा। ऐसे तो रात रोज नहीं आई, आंखों से कोई रोज न पिलाई। आज तो जब से हमारे पीले 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 जरा 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 जरा। रेशमी उजाला है, मखमली अंधेरा, आज की रात ऐसा कुछ करो। हो नहीं सवेरा।
ऐसा रिश्ता और है कहाँ, मेरी जुल्फों का आशिक है जहाँ, देखी न होगी कहीं तूने ऐसी 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 अदा। ऐसा रिश्ता और है कहाँ, मेरी जुल्फों का आशिक है जहाँ, देखी न होगी कहीं तूने ऐसी 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 अदा। रेशमी उजाला है, मखमली अंधेरा, आज की रात ऐसा कुछ करो, हो नहीं हो नहीं हो नहीं सवेरा। आ मेरे पास सोचता है क्या, आज है माँ तेरी हरकता, दीवाना तेरे लिए कब से, दिल है दिल है दिल है मेरा। आ मेरे पास सोचता है क्या, आज है माँ तेरी हरकता, दीवाना तेरे लिए कब से, दिल है मेरा 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 मेरा। रेशमी उजाला है, मखमली अंधेरा, आज की रात ऐसा कुछ करो, हो नहीं हो नहीं हो नहीं सवेरा। अब रेशमी उजाला मखमली अंधेरा ही है और बोल रही है आज की रात ऐसा कुछ करो। अब रात का माहौल तो एक ही काम कर सकते हैं ना, वो है शराब, जाम, जो किसी को भी छोड़ता नहीं है। 1974 में आई राजेश खन्ना की प्रेम नगर फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म और गाने भी सुपर हिट। सचिन देव बर्मन का संगीत हो तो गाने सुपर हिट होने ही हैं। जैसे देवानंद की बहुत सारी फिल्मों का संगीत सचिन दा ने ही दिया था, वैसे राजेश खन्ना टॉप पर थे तब उनके फिल्मों के लिए भी सचिन दा ही संगीत देते थे, क्योंकि राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म आराधना का संगीत बर्मन दा जी का ही था। लेकिन सचिन दा थोड़े से अब थक चुके हुए थे और उनका बेटा आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा उनकी जगह ले रहा था, तो उन्हीं का संगीत आगे बढ़ाते पंचम दा आ गए और बाप से बेटा सवाई हो गए। लेकिन बाप बाप ही होता है ना, कितना भी वो सवाई बना लेकिन सचिन दा ही थे, संगीत की दुनिया के बाप। तो पेश है किशोर कुमार ने एक गाया हुआ गाना, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। यहाँ आ रहे हमारे विजय जी घर की स्टेज से सीधा ऑनलाइन प्रक्षेपण। कब मुझे छोड़ेगा, ये
नाम तो आइया तू ही तू, ये तो प्याला शराब का बन गया ये लहू ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। पीने की कसम डाल दी, पीऊंगा किस तरह, पीने की कसम डाल दी, पीऊंगा किस तरह, ये न सोचा तूने यार मैं जीऊंगा किस तरह। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये शहर, चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये शहर, ना तो यहाँ अमृत मिले पीने को ना जहर। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम कब तलक मेरा दिल तोड़ेगा। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। और अब स्टेज परफॉर्मेंस का आखिरी गीत। जाते जाते देव साहब और बर्मन दा की दोस्ती की मिसाल। वैसे देव साहब मानते थे कि एच.डी. बर्मन उनके म्यूजिकल सोलमेट थे। इतना ही बर्मन दा धुनें पहले बनाया करते थे और बाद में उसके ऊपर शब्द यानी लिरिक्स ऐड करते थे। दोनों साथ बैठकर इस धुन पर कौन सा लिरिसिस्ट करेक्ट वर्ड लिखेगा ये दोनों तय करते थे और उसी लिरिसिस्ट को गाना लिखने के लिए देते थे। कभी शैलेंद्र तो कभी मजरूह तो कभी साहिर तो कभी नीरज। वैसे सिंगर्स में ही हेमंत कुमार वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स थे और उनका क्रेडिट वो इन्हीं दोनों को यानी बर्मन साहब और देव साहब को देते हैं। जाल फिल्म का जो गाना था जो हेमंत कुमार जी ने गाया था वो हेमंत कुमार का था ही नहीं। बहुत सारे सिंगर्स देखे गए लेकिन बर्मन दास साहब ने कहा क्यों ना हम हेमंत कुमार जी को ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। डायरेक्टर गुरुदत्त राजी नहीं थे लेकिन देव साहब बर्मन साहब पर भरोसा रखते थे, इसलिए ये गाना हेमंत कुमार जी ने गाया। गाना तो सुपर डुपर हिट हुआ ही और बाद में हेमंत कुमार जी ने देव साहब के लिए बहुत सारे गाने गाए। तो पेश है सबसे चीयरफुल सॉन्ग उन दोनों का यानी बर्मन साहब और देव साहब का, जिसमें हारमोनियम खुद बर्मन दास जी ने बजाया है। हेमंत कुमार जी की आवाज़। फिल्म है 16वां साल। यहाँ पेश करने जा रहा हूँ मैं खुद सुभाष। तो पेश है घर के प्लेटफॉर्म से है अपना दिल तो आवारा। है अपना दिल तो आवारा,
न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, जमी से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, जमी से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जमाना देखा सारा, है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ न किसी का। जमाना देखा सारा, है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ न किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। जमाने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। आज का ये एच.डी. बर्मन साहब के गानों के ऊपर का विशेष ऑनलाइन स्टेज परफॉर्मेंस, जो हमारे सभी सिंगर्स ने घर को स्टेज समझकर ही गाया था और सामने ऑडियंस के तौर पर आप सुनने वाले बैठे हैं ऐसे समझकर ही गाया। तो बताइए कैसा लगा हमारा ये
SD बर्मन स्पेशल ऑनलाइन स्टेज परफॉर्मेंस। अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज 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 हमारे स्वर साधना कराओके ग्रुप के YouTube लिंक पर जाइए और उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल या आपके ग्रुप में भी ये लिंक भेजकर हमें सब्सक्राइब करें। और जल्द ही ये लॉकडाउन पीरियड का दूसरा एपिसोड नए थीम के साथ हम लेकर आएंगे और आप भी सभी का सहवास हमें मिलता रहेगा। यही उम्मीद रखता हूँ, आशा करता हूँ। धन्यवाद आपको और हमारे सभी सिंगर्स को।